एंड कल्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अपने क्षेत्रीय नृत्य, और नृत्यों के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे घूमर। घूमर राजस्थान का जो है एक राज्य नृत्य है, ठीक है। नृत्यों का सिरमौर भी घूमर को कहा जाता है। राज्यों की जो आत्मा है उसके नाम से भी घूमर को ही जाना जाता है कि ये जो राज्य के नृत्यों की क्या है, आत्मा है। राजस्थान की आत्मा कहा जाता है घूमर को। पहले यह नृत्य गणगौर से संबंधित था, परंतु अब सभी शुभ अवसर पर क्या किया जाता है, जैसे शादियों में भी कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। गोल घेरे में महिलाएं अपनी ही धुरी पर घूमती हुई नृत्य करती है। लहंगे में घूम के कारण इसका नाम घूमर पड़ा, मतलब कि लहंगे के अंदर जो है ये नृत्य किया जाता है। और यह एक रजवाड़ी लोक नृत्य है। इसमें हाथों का लचकदार, इसमें क्या होता है पता है, इसमें होता है मतलब कि हाथों का लचकदार एक संचालन होता है। इस नृत्य में 8 चरण होते हैं। घूमर नृत्य में कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं। उन चरण को जो है सवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन चरणों को सवाई कहा जाता है, ठीक है। नृत्य जो है घूमर, इसके अंदर वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, जिसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई, इस टाइप की चीज़ें बजती है। क्या क्या बजती है? ढोल, नगाड़ा, शहनाई। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। और नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है किसे? घूमर को। राजस्थान की आत्मा कहा जाता है किसको? घूमर को। और यहाँ पे आपको मेन जो चीज़ें याद रखनी है वो ये रखनी है कि इसके कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं। और इसको किस नाम से जाना जाता है? सवाई के नाम से जाना जाता है। वाद्य यंत्रों का ध्यान रखना है, ढोल, नगाड़ा और शहनाई, ठीक है। नेक्स्ट है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली जो नृत्य है, रामदेव जी के मेले के दौरान कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सी महिलाओं के द्वारा? कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं ये जो है रामदेव जी के मेले के अंदर तेरह ताली नृत्य करती है। क्या होता है इसके अंदर? तेरह ताली नाम कैसे पड़ा? इसका नाम ऐसे पड़ा क्योंकि इसमें 13 मंजीरों को बांध के नृत्य किया जाता है, जिसके अंदर जो अपना दायां पैर है उसके अंदर 9 मंजीरें, और कोहनी पे 2 मंजीरें, और हाथों में 2 मंजीरें। तो इस तरीके से जो तेरह ताली नृत्य है वो सबसे मेन है कि किस संप्रदाय के द्वारा? कामड़िया संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। और महिलाओं का ये नृत्य है। घूमर भी महिलाओं का ही नृत्य है। और महिलाएं जो है ये नृत्य कैसे करती है? बैठकर करती है। किस तरीके से करती है महिलाएं? बैठकर करती है तेरह ताली नृत्य। इस नृत्य के दौरान करतब दिखाए जाते हैं। मुख्य केंद्र जो है वो पादरला पाली के अंदर है। तो तेरह ताली का जो नृत्य है उसका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पे है? पाली में है। मुख्य जो नृत्यांगना है मांगी बाई है। तेरह ताली की जो मुख्य नृत्यांगना है वो कौन है? वो है मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई है। कौन है? मांगी बाई है। तेरह ताली मांगी बाई, तेरह ताली मांगी बाई, तेरह ताली मांगी बाई, तेरह ताली मांगी बाई। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जैसे कि तानपुरा और चौतारा। तो जो तेरह ताली नृत्य है इसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तानपुरा और चौतारा। किसके द्वारा बजाए जाते हैं? ये बजाए जाते हैं अपने पुरुषों के द्वारा। ये जो नृत्य है वो तेरह ताली कौन करती है? महिलाएं करती है। मैन जो इसकी जो नृत्यांगना वो कौन है? मुख्य मांगी बाई। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य के अंतर्गत भी आता है कि मतलब महिलाएं जो है ये व्यवसाय के रूप में भी इस नृत्य को करने लग गई है। अग्नि नृत्य, जसनाती संप्रदाय। अग्नि नृत्य जो है वो जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष जलते हुए अंगारों पे क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। कौन सी संप्रदाय के? जसनाती संप्रदाय के। नृत्यों के दौरान कृषि क्रियाएं संपन्न की जाती है, और नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोला जाता है। मुख्य केंद्र कहाँ पे है? मुख्य केंद्र है अग्नि नृत्य का कतरियासर बीकानेर में। और किस संप्रदाय से संबंधित है ये? ये है अपने जसनाती संप्रदाय से संबंधित है अग्नि नृत्य, ठीक है। और इस नृत्य के दौरान जो फतेह फतेह बोला जाता है, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। तो अग्नि नृत्य को प्रोत्साहन देने वाले महाराजा का क्या नाम है? गंगा सिंह है। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य, अग्नि नृत्य भी कैसा हो गया है? व्यावसायिक लोक नृत्य हो गया है। नेक्स्ट है भवाई। कौन सा है? भवाई। भवाई पढ़ो। भवाई के प्रवर्तक कौन है? बाघाजी। भवाई के प्रवर्तक कौन है? बाघाजी। भवाई के प्रवर्तक कौन है? बाघाजी। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में भवाई समुदाय द्वारा उदयपुर संभाग में यह नृत्य किया जाता है। यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। कैसा नृत्य है? ये भी एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, ठीक है। मुख्य कलाकार कौन है? भवाई नृत्य के मुख्य कलाकार है रूप सिंह, दयाराम और तारा शर्मा। मुख्य कलाकार कौन है? रूप सिंह, दयाराम और तारा शर्मा। विशेषता है इसकी, इस नृत्य में करतब अधिक दिखाए जाते हैं। तलवार पर नाचना, अंगारों पे नाचना, और इसमें जो है कि सिर पे 7 से 8 मटके भी रखे जाते हैं। तो ये है भवाई नृत्य। तो महिलाएं और पुरुष दोनों के ये भवाई नृत्य भी। नेक्स्ट है बम नृत्य। बम
ये जो है अलवर भरतपुर के जो क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली के समय यह नृत्य किया जाता है। तो ये भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है बम नृत्य। होली के समय यह नृत्य किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र जो है इसमें नगाड़ा बजता है। बम में क्या बजता है? नगाड़ा। बम में क्या बजता है? नगाड़ा। नगाड़े को ही क्या कहते हैं? यहाँ पे बम कहते हैं। समझ में आई चीजें? इस नृत्य के दौरान रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। कौन सा गीत गाया जाता है? रसिया नामक गीत गाया जाता है। ठीक है, याद कर लो। और नेक्स्ट है, अतः इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, बम नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य में 3 समूह होते हैं, नर्तक तथा गायक, ध्वजवाहक, वाद्य यंत्र वादक। तो एक तो होता है नर्तक यानी कि जो नाचने वाला है वो, और एक गायक। ठीक है, फिर है ध्वजवाहक जो एक ध्वज को यानी झंडे को फहराता है, और एक है वाद्य यंत्र वादक जो कि वाद्य यंत्रों को बजाने का काम करता है। वाद्य यंत्र डोल, थाली, चिमटा। वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं इसमें? डोल, थाली, चिमटा। नेक्स्ट है अपने कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो है शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी किसके द्वारा किया जाता है? शेखावाटी के अंदर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष लकड़ी से बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं। देखा होगा ना आपने, लकड़ी से बनी घोड़ी, एक नकली घोड़ी होती है, उसके अंदर पुरुष अंदर दिखते हैं और वो घोड़ी के अंदर नाचते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो घोड़ी डांस कर रही है। पुरुष लकड़ी से बनी घोड़ी के अंदर घोड़ी बांधकर नाचते हैं। पुरुषों द्वारा दूल्हे की वेशभूषा धारण की जाती है। 8 पुरुष 2 पंक्तियों में नृत्य करते हैं। कितने पुरुष करते हैं इसमें? 8 पुरुष करते हैं। नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। किसके दौरान? मतलब कि कच्ची घोड़ी के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से नृत्य किया जाता है कि फूल के खिलने और मुरझाने का। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर, और इसमें ये पूछा गया है कि किस नृत्य के अंतर्गत किस नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। तो उसमें कच्ची घोड़ी लगा के आना है क्योंकि कच्ची घोड़ी के अंदर होता है। इस नृत्य के दौरान नकली लड़ाई का दृश्य भी उत्पन्न किया जाता है। तो आपको जो है नृत्य की विशेषता के आधार पे भी पूछा जा सकता है कि नृत्य के दौरान नकली लड़ाई का दृश्य उत्पन्न किया जाता है, यह किस नृत्य की खास विशेषता है। इस तरीके से इनको याद रखना है आपको। ठीक है, और वाद्य यंत्र है ढोल, बांकिया, थाली और झांझ। वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? ढोल, बांकिया, थाली और झांझ। जो कच्ची घोड़ी नृत्य है इसमें ढोल, बांकिया, थाली और झांझ। अब यह एक व्यावसायिक, ये भी एक व्यावसायिक नृत्य हो गया है। ठीक है, घुड़ला जो नृत्य है वो शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक किया जाता है। कहाँ पे? जोधपुर की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यह नृत्य जोधपुर के राव सातल की याद में किया जाता है, जिसने घुड़ले खां को मारा था। कि सातल देव की याद में किया जाता है, जिन्होंने किसका वध किया था? घुड़ले खां का वध किया था। ठीक है, महिलाएं सिर पे क्या करती है? छिद्रित मटका रखती है और घुड़ले खां का प्रतीक मान के उसके अंदर जो है एक दीपक जला लेती है और इस नृत्य को करती है। प्रमुख नाट्यकार कोमल कोठारी 2 बार पद्म पुरस्कार जीत चुके हैं। कोमल कोठारी कितनी बार जीत चुके हैं? 2 बार। और ये जो है देवीलाल सांभर और एक मणिशंकर। तो याद रख लेना, जो घुड़ला नृत्य है उसके जो नाट्यकार है वो है एक तो कोमल कोठारी जो 2 बार पद्म पुरस्कार जीत चुके हैं, एक देवीलाल सांभर और एक मणिशंकर। ठीक है, तो याद करो, कोमल कोठारी 2 बार इन्होंने पुरस्कार जीत लिया है। इस तरीके से याद रखो, है ना। और है एक है डोल नृत्य। डोल नृत्य के बारे में भी आप जानते हैं। जालोर क्षेत्र में डोली एवं भील समुदाय के पुरुषों द्वारा यह नृत्य, डोल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कहाँ का है? जालोर का है। डोल नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जालोर का है। ठीक है, यह नृत्य थाकन शैली में प्रस्तुत किया जाता है। किस शैली में प्रस्तुत किया जाता है? थाकन शैली में। ठीक है, राजस्थान के पूर्व भूत सीएम जय नारायण व्यास ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य जय नारायण व्यास के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? तो वो था ढोल नृत्य। ठीक है, गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य जो है शेखावाटी का है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, गीदड़ नृत्य। और गोल घेरे में पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये विशेषताएं होती है जो आपको विशेषता अगर एग्जामिनर देके पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि गोल घेरे के अंदर पुरुषों के हाथों में लकड़ियों के डंडे लेकर एक नृत्य का जो है आयोजन किया जाता है, उस नृत्य का क्या नाम है? तो वो है शेखावाटी का जो गीदड़ नृत्य है वो। ठीक है,
जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनता है गणगौर या मेहरी कहते हैं उसे। गीदड़ नृत्य के अंदर क्या होता है कि पुरुष जो होता है महिलाओं के कपड़े पहनता है और उसी जो पुरुष ने जो महिला का वेश धारण किया है उसे क्या कहते हैं, गणगौर या मेहरी के नाम से जाना जाता है। जो शेखावाटी का गीदड़ नृत्य है इसके अंदर नगाड़ा, ढोल, चंग, डफ। गीदड़ नृत्य के अंदर नगाड़ा, ढोल, चंग, डफ। गीदड़ नृत्य में कौन सा, एक तो गीदड़ ड आ रहा है ना इसमें, ड से डफ याद कर लेना, चंग याद कर लेना, और चंग में बिंदु है, गीदड़ में बिंदु है, वैसे याद कर लेना, और एक नगाड़ा और ढोल। ठीक है। चरी नृत्य, चरी नृत्य देखते चलो। चरी नृत्य जो है किशनगढ़ क्षेत्र में गुज्जर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य किस क्षेत्र की महिलाएं, किशनगढ़ क्षेत्र की महिलाएं, गुज्जर महिला। कौन सी महिला, गुज्जर महिला के द्वारा किया जाता है। महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती है। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। और इसकी जो चरी नृत्य की जो मुख्य जो वो है ना, क्या नाम है, नृत्यांगना, वो है अपनी फल्गुबाई। कौन है, फल्गुबाई। होली के अंदर जो है चंग शेखावाटी में किया जाता है, डांग नाथद्वारा में किया जाता है, और बिंदोरी झालावाड़ की है। तो याद कर लेना ये होली के अंदर चंग तो कहाँ पे, शेखावाटी में, डांग कहाँ पे, नाथद्वारा के अंदर, और बिंदोरी कहाँ पे, झालावाड़ में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, ये है आपका जनजातीय लोक नृत्य। जनजातीय लोक नृत्य में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जैसे कि भील जनजाति के नृत्य याद करते हैं सबसे पहले। गेर गौरी युद्ध, द्विचक्री, हाथी मन्ना, घूमरा, नेजा। ठीक है। गेर गौरी युद्ध याद करो, भील गैर गौरी युद्ध, भील गैर गौरी युद्ध, भील का क्या है, गैर गौरी युद्ध। द्विचक्री हाथी मन्ना, द्विचक्री हाथी मन्ना, घूमरा नेजा, घूमरा नेजा। भील के जो है वो है गैर गौरी युद्ध, द्विचक्री हाथी मन्ना, घूमरा नेजा। भील के याद करो, गैर गौरी युद्ध, द्विचक्री हाथी मन्ना, घूमरा नेजा। याद करो भील के, गैर गौरी युद्ध, गैर गौरी युद्ध, द्विचक्री हाथी मन्ना, द्विचक्री हाथी मन्ना, घूमरा और नेजा। भील जनजाति के नृत्य याद करो, गैर गौरी युद्ध, गैर गौरी युद्ध, द्विचक्री हाथी मन्ना, घूमरा, द्विचक्री हाथी मन्ना, घूमरा और नेजा। नेक्स्ट है गरासिया। गरासिया के याद करो, वालर मांदर लूर, गरासिया वालर मांदर लूर, गरासिया वालर मांदर लूर, गरासिया वालर मांदर लूर, गरासिया वालर मांदर लूर कूद, गरासिया वालर मांदर लूर कूद, गरासिया वालर मांदर लूर कूद जवारा, गरासिया वालर मांदर लूर कूद जवारा, गरासिया वालर मांदर लूर कूद जवारा। मोरिया गोर, गरासिया वालर मांदल लूर कूद जवारा, गोरिया वो मोरिया गोर। याद करो, फटाफट याद कर लो इनको। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, निम्नलिखित में से भीलों का नृत्य नहीं है, गरासियों का नृत्य है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। फटाफट याद करो इनको, रटो, ट्रिक वगैरह सारे दिन काम नहीं आती, याद कर लो इनको। गरासिया वालर मांदर लूर, गरासिया वालर मांदर लूर, कूद जवारा मोरिया गोर, कूद जवारा मोरिया गोर। देखो गरासिया के अंदर वालर, वालर मांदल लूर, वालर मांदर लूर, कूद जवारा मोरिया, कूद जवारा मोरिया गोर। कालबेलिया के याद करो, चलो। कालबेलिया के अंदर है शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी, पणिहारी। कालबेलिया के याद करो, शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी, पणिहारी। इंडोनी और पणिहारी तो ऐसे याद रह जाएगा। पहले वो जो इंडी नहीं आती थी, या पानी भर के लेके जाते हैं मटकी के ऊपर, तो पणिहारी इससे याद रह जाएगा, इंडोनी, पणिहारी। चक्री तो जो चरी होती है ना, चक्री, चक्री तो वो चक्री, ऐसे चक्री याद रख लो कि गोल गोल है। पणिहारी जो मटकी लेके जाती है ना, पणिहारी वो गोल है, कैसी है, गोल, चक्री के समान है। बागड़िया और शंकरिया, कालबेलिया के अंदर जो है बागड़िया है ना, बागड़िया वो शंकर जी के लिए क्या लेके आती है, पानी लेके जाती है। किसके अंदर, इंडोनी के अंदर। ठीक है, ऐसे याद कर लो। कंजर जाति की है चक्री और धाकड़। कंजर जाति का जो है नृत्य कौन सा है, चक्री और धाकड़। फिर नेक्स्ट है अपना कथोड़ी। कथोड़ी में मावलिया होली पे किया जाता है, और मेव के अंदर जो है रणबाजा रतवई। एक है सहरिया। सहरिया के अंदर शिकार नृत्य किया जाता है। तो याद कर लो फटाफट। अपन को है ना ज़्यादा तो देखो ये तो याद हो जाएगा, क्योंकि शंकर जी के लिए बागड़िया पानी लेने जाती है चक्री के समान गोल गोल मटकी के अंदर। ठीक है, तो वो इंडोनी के ऊपर पणियारी। ठीक है, ये तो ऐसे याद कर लो तुम। वालर मांदल लूर कूद, वालर मांदल लूर कूद, वालर मांदल को बांध ले और लूर कूद जा। जवारा मोरिया गोर, जवारा मोरिया गोर। ठीक है,
गरासिया एक तो गोर, गरासिया गोर, गरासिया कैसी है गोर, गरासिया गोर। मोरिया, मोर कैसा है गोरा है, मोर कैसा है गोरा है। गरासिया वालर मांदल, गरासिया वालर मांदल। ऐसे रटोगे तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे गैर, जो है भील जनजाति के नृत्य है। हमने पढ़ा था ना गैर, गौरी, युद्ध, द्विचक्रा, वो उनमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले गैर का अपन डिटेल पढ़ते हैं। गैर, गैर किसका नृत्य है? भील जनजाति का नृत्य है। गैर किसका नृत्य है? भील जनजाति का नृत्य है। होली के समय मेवाड़, मारवाड़ में ये नृत्य किया जाता है। मेवाड़ में यह भील पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा ये पुरुषों का नृत्य है, ठीक है। सभी समुदाय के पुरुष इसमें भाग लेते हैं। गोल घेरे में पुरुषों द्वारा हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर यह नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। ये अच्छा है यहाँ से कि गैर नृत्य के अंदर पुरुषों द्वारा पहने गए जो कपड़े हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ओंगी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओंगी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओंगी के नाम से। मुख्य केंद्र है कनाना बालोतरा। मुख्य केंद्र कौन सा है गैरों का? कनाना बालोतरा। गैर नृत्य का मुख्य केंद्र कनाना बालोतरा। गैर नृत्य का मुख्य केंद्र कनाना बालोतरा। गैर नृत्य के अंदर पहने जाने का पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े ओंगी। गैर नृत्य के अंदर पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े ओंगी, ठीक है। वाद्य यंत्र, गैर नृत्य के अंदर जो वाद्य यंत्र प्रयोग में आता है वो है डोल, बांकिया और थाली। गैर नृत्य के अंदर बांकिया, थाली। जो लोग गैर हो जाते हैं वो बाके बाके चलते हैं। कैसे चलते हैं? बाके बाके चलते हैं। इसलिए याद कर लेना, एक तो बांकिया और अपनी थाली भी उठा के ले जाते हैं और अपने ढोल पीटते रहते हैं फिर ऐसे उल्टे सीधे काम करके। तो इस तरीके से इसको याद कर लेना कि गैर नृत्य है तो गैर हो जाते हैं ना लोग, तो कैसे चलते हैं? बाके बाके चलते हैं और अपनी थाली और ढोल ले जाते हैं और पीटते रहते हैं। याद कर लो इसको इस तरीके से। नेक्स्ट देखो गौरी नृत्य। गौरी नृत्य जो है मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गौरी नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है? भील के पुरुषों द्वारा। ये रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है तथा 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर फिर 40 दिन तक चलता है। राई नृत्य भी कहते हैं। गौरी नृत्य को किस नाम से, अन्य किस नाम से जाना जाता है? राई नृत्य के नाम से। किस नृत्य के नाम से? राई नृत्य के नाम से। वाद्य यंत्र मांदल और थाली, मांदल और थाली। तो गौरी नृत्य जो है रक्षाबंधन के अगले दिन किया जाता है ना, तो रक्षाबंधन के अंदर जो थाली होती है ना, अपन जो भाई के राखी बांधने के लिए यूज़ करते हैं, वही थाली को लेके और मांदल और थाली मतलब कि मांदल और थाली के ऐसे लेके और वो वाद्य यंत्र ऐसे याद कर लेना बस, वाद्य यंत्र मांदल और थाली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्या नाम है इसके अंदर? युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य जो है ये पुरुषों द्वारा नृत्य हाथों में हथियार लेकर किया जाता है और ये भी भीलों का ही नृत्य है युद्ध नृत्य। द्विचक्री नृत्य भीलों का ही नृत्य। द्विचक्री पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। द्विचक्री नृत्य में कौन कौन भाग लेते हैं? पुरुष और महिला। द्विचक्री के अंदर क्या है? द्वि दिख रहा है, दो दिख रहा है ना, तो दोनों ही भाग लेते हैं, ऐसे याद रख लेना। नृत्य के दौरान 2 व्रत बनते हैं। कितने व्रत बनते हैं नृत्य के दौरान? 2 व्रत बनते हैं। व्रत मतलब गोला। फिर है इसके अंदर हाथी मन्ना नृत्य। पुरुषों द्वारा शादी के दौरान घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है। हाथी मन्ना नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसके अंदर क्या होता है? घुटनों के बल बैठ के पुरुष करते हैं। घूमरा, घूमरा अलग है, घूमर अलग है। घूमरा क्या है? बांसवाड़ा क्षेत्र के भील महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। घूमरा जो है ये बांसवाड़ा के अंदर भील महिलाएं करती है। कौन सी महिलाएं करती है? घूमरा भील महिलाएं करती है। कहाँ करती है? बांसवाड़ा में करती है। घूमरा बांसवाड़ा भील, घूमरा बांसवाड़ा भील, घूमरा बांसवाड़ा भील। नेजा, नेजा क्या है? नेजा क्या नाम है? तुम्हें ध्यान होगा रामदेव जी के झंडे को भी नेजा कहते हैं, ठीक है। और ये जो नेजा है ना, ये नेजा नृत्य भी है। ये नेजा नृत्य जो है वो भील और मीणा दोनों जनजाति इस नृत्य में भाग लेती है। कौन कौन सी जनजाति लेती है इसमें? भील और मीणा। महिला और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। अब नेजा है ना, नेजा इसके अंदर भील और मीणा दोनों लेते हैं और इसके अंदर महिलाएं और पुरुष दोनों करती है, ठीक है। लकड़ी के डंडे पर एक नारियल बांध दिया जाता है। पुरुष इसे उतारने का प्रयास करते हैं तथा महिलाएं इनकी रक्षा करती है। यह नृत्य नकली युद्ध जैसा लगता है। कैसा लगता है ये नृत्य? नकली युद्ध जैसा लगता है, ठीक है, याद कर लो। नेजा जो नृत्य है वो कैसा लगता है? नकली युद्ध जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गरासिया जनजाति। गरासिया के अंदर वालर, मांदल, लूर, वो जो कूद और एक ये याद करो गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति के लोग रहते हैं वालर। वालर के अंदर क्या होता है सुनो। विवाह के दौरान महिला तथा पुरुष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिला और पुरुष के द्वारा किया जाता है विवाह के दौरान, ठीक है। और नृत्य के दौरान 2 अर्धव्रत बनते हैं। 2 अर्धव्रत बनते हैं। द्विचक्री के अंदर 2 पूरे व्रत बनते हैं और जो वालर नृत्य है ना, वालर, इसमें ये जो वह है ना, वह ये आधा है, देखो आधा आधा है ना वह, तो इसके अंदर कितने व्रत बनेंगे? अर्धव्रत बनेंगे, मतलब अर्धव्रत बनते हैं 2, ठीक है।
पुरुष हाथों में तलवार तथा छाता रखते हैं। क्या क्या रखते हैं पुरुष हाथों में? तलवार तथा छाता। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि पुरुष हाथों में तलवार तथा छाता रखते हैं, ये किस नृत्य की विशेषता है, किस लोक नृत्य की विशेषता है? तो ये वालर नृत्य की विशेषता है। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से नृत्य के अंदर वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो है वालर। ठीक है, मांदल देख लो, मांदल देख लो, मांदल देखो। महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। महिलाओं के द्वारा। मांदल किसके द्वारा? मेमंदर, ये जो है आभूषणों के नाम भी है ना, तो मांदल जो है इसको याद कर लो। महिलाओं द्वारा ये मांदल वाद्य यंत्र के साथ में क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है मांदल वाला। ठीक है, लूर, लूर को देख लो। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाओं के दो पक्ष होते हैं, वर पक्ष और वधू पक्ष। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो वर पक्ष की महिला है वो वधू के पक्ष से क्या करती है? लड़की की मांग करती है। फिर आ गया कूद नृत्य। महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कूदते दोनों है भाई, याद कर लो, कूदते दोनों हैं। जब इनकी लड़ाई होगी दोनों कूदने लग जाएंगे, तो महिला पुरुष दोनों ही इसके अंदर क्या लेंगे? भाग लेंगे। नृत्य के दौरान दो अर्धवर्त बनते हैं। वही अगर कूदेंगे तो दोनों के दोनों क्या बनाएंगे? आधे आधे वर्त बना लेंगे। वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें भी नहीं किया जाता। कूद में और एक वालर में, दोनों के अंदर वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है, याद कर लेना। यह नृत्य तालियां बजाकर किया जाता है, क्योंकि वाद्य यंत्र तो नहीं, तालियां बजाएंगे फिर, और करेंगे भी क्या? ऐसे ही याद कर लो, याद करना है कैसे भी कर लो तुम, तो तुम्हें याद होना चाहिए बस। फिर देखो जवार नृत्य। जवार नृत्य में क्या होता है? होलिका दहन के समय महिला व पुरुष द्वारा ये नृत्य किया जाता है। जवार जो नृत्य है कब किया जाता है? होलिका दहन के समय किया जाता है। तो कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है, यानी कि पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। महिलाएं हाथों में ज्वार लेकर नृत्य करती है। अब जवार नृत्य है तो फिर ज्वार लेके ही करेगी ना, गेहूं लेके या फिर बाजरा लेके तो करेगी नहीं, तो याद कर लो इसको। ठीक है, मोरिया नृत्य। पुरुषों द्वारा विवाह के दौरान यह नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है मोरिया नृत्य? मोर है ना, मोर, वो मेल है, इसलिए पुरुषों द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये मेल है ना यहाँ पे, पुरुषों के द्वारा। ऐसे याद रख लो, याद रखना है आपको तो कैसे भी रख लो। नेक्स्ट देखो गौर नृत्य। आबू क्षेत्र में महिला व पुरुषों द्वारा गणगौर के समय यह नृत्य किया जाता है। गौर नृत्य कब किया जाता है? ये किया जाता है गणगौर के समय। कब किया जाता है? गणगौर के समय किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिला और पुरुष। युगल नृत्य है गौर नृत्य। गोरा कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, तो आदमी भी हो सकता है, इसलिए ऐसे याद रख लो कि गौर नृत्य महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और आबू क्षेत्र में किया जाता है। कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य देखते हैं अपन। मैंने बताया था ना कालबेलिया के, तो कालबेलिया क्या है? शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। कालबेलिया किसकी पूजा कर रहे हैं? शंकर जी की पूजा कर। शंकर जी के लिए जो बागड़िया है ना, बागड़िया, ये बागड़िया किसी भी लड़की को समझ लो। बागड़िया क्या करती है? चक्री के अंदर है ना, चक्री के अंदर क्या लेके आती है? वो लेके आती है एक इनोनी लेके, उसके अंदर क्या लेके आती है? पानी लेके आती है। ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, अब देखो शंकरिया नृत्य। प्रेम कहानी पे आधारित एक युगल नृत्य। युगल का मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं शंकरिया नृत्य। ठीक है, कौन कौन करते हैं? युगल में कालबेलिया नृत्य पुरुष भी करते हैं और महिला भी करती है। बागड़िया नृत्य देखो, भीख मांगते समय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मुख्य नृत्य है ये। ठीक है, मुख्य वाद्य यंत्र है इसमें पुंगी और खंजरी। ठीक है, पुंगी बजा लो, खंजरी बजा लो। ठीक है, याद कर लेना इसको। फिर देखो चक्री नृत्य। चक्री नृत्य है ना, चक्री नृत्य, ये वृत्ताकार मार्ग में महिला तेज गति से घूमते हुए नृत्य करती है। ये तो आप समझ ही गए होंगे चक्री नृत्य में और क्या ही होगा यार। चक्री नृत्य की अगर आपसे पूछे कि मुख्य नृत्यांगना कौन, तो गुलाबो। चक्री नृत्य की मुख्य नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। इनोनी देख लो, इनोनी में क्या होता है? इनोनी देख लो, इनोनी देख लो। ठीक है, इनोनी देख लो। महिलाओं द्वारा किया जाता है इनोनी। किसके द्वारा? इनोनी महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। महिलाएं बेहद आकर्षक पोशाक पहनती है इनोनी के अंदर। और एक है पनिहारी। यह पनिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। ये जो पनिहारी है ना, पानी सब पीते हैं भाई, पुरुष भी पीते हैं और महिला पीती है। पनिहारी जो नृत्य है पुरुष भी करते हैं, महिला भी करती है। ठीक है, युगल नृत्य है, पनिहारी गीत पर आधारित है। अब हम पढ़ेंगे कंजर जाति के नृत्य। किस जाति के नृत्य पढ़ेंगे हम? कंजर जाति के नृत्य पढ़ेंगे। किस जाति के पढ़ेंगे? कंजर जाति के पढ़ेंगे। इसमें आएगा चक्री। महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं खुसनी नामक कपड़े पहनती है।
किस लोक नृत्य के अंतर्गत खुसनी नामक कपड़े पहनकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है? तो वो चक्री के अंदर किया जाता है। चक्री के अंदर जो महिलाएं नृत्य करती है वो क्या पहन के करती है? खुसनी नामक कपड़ा पहन के करती है, याद रख लेना। धाकड़ नृत्य, कंजर जाति की जो वो देवी है ना, वो है, वो क्या नाम है उनका, वो चौथ माता कुल देवी। धाकड़ देखो, धाकड़ नृत्य, यह पुरुषों द्वारा, धाकड़ पुरुष होते हैं तो ऐसे पुरुषों द्वारा याद कर लो, पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य बीरा झालापाव के बीच हुए युद्ध की याद में किया जाता है। बीरा और झालापाव के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, उसकी याद में ये धाकड़ नृत्य किया जाता है। ठीक है। अब देखो कथोड़ी जनजाति का देख लो। कथोड़ी जनजाति का है मावलिया नृत्य। कथोड़ी जनजाति कौन सा नृत्य करती है? मावलिया। तो पुरुषों द्वारा नवरात्रों के दिन में किया जाता है। वाद्य यंत्र में ढोलक, बांसुरी और टापरा प्रयोग किया जाता है। मालविया कथोड़ी जनजाति, पुरुषों द्वारा नवरात्रों में ढोलक, बांसुरी, टापरा। मालविया कथोड़ी जनजाति, पुरुष द्वारा नवरात्रों में ढोलक, बांसुरी, टापरा। याद हो गया। फिर है होली नृत्य। होली नृत्य में क्या है? होली नृत्य में यह है कि महिलाओं द्वारा होली पर यह नृत्य किया जाता है। किस पे किया जाता है? होली पर किया जाता है। ठीक है। और अब होली पे किया जाता है तो इसमें क्या होता है? नृत्य के दौरान महिलाएं पिरामिड बनाती है इसके अंदर महिलाएं। किस नृत्य के अंदर महिलाएं, यह नृत्य किस नृत्य की विशेषता है कि महिलाएं पिरामिड बना के नृत्य करती है? तो वो है होली नृत्य। और देखो महिलाओं के दौरान इसमें पहने जाने वाली साड़ी को फड़का कहते हैं। फड़का कहते हैं भाई, याद कर लेना। जो महिलाएं होली जो नृत्य करती है ना, वो होली के ऊपर जिसमें पिरामिड बनाती है, उसके अंदर जो कपड़े पहने जाते हैं ना, उसको फड़के के नाम से जाने जाते हैं। फड़का क्या कहते हैं? उसे फड़का कहते हैं। वाद्य यंत्र इसमें ढोलक, बांसुरी, पावरी और धारिया पहना जाता है, वो बजाया जाता है। मेव जनजाति के लोक नृत्य देख लो। अब मेव जनजाति के लोक नृत्य देखते हैं अपन, है ना, मेव जनजाति के। तो मेव जनजाति के अंदर है रणबाजा। रणबाजा जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। रणबाजा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र में झांझ, तुरई, तुरही ये प्रयोग किए जाते हैं। फिर है रतवई नृत्य। रणबाजा पुरुषों द्वारा, मेव जनजाति। मेव, रणबाजा पुरुषों द्वारा, झांझ, तुरई, इस टाइप की जो है याद कर लो, तरीके से याद कर लो। 4-5 बार वीडियो देख लेना, हो जाएगा याद। रतवई महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। रतवई महिलाओं द्वारा, रतवई नाम से ही रतवई महिला लग रही है, तो रतवई किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाएं हाथों में हरी चूड़ियाँ पहनती है। कौन सी चूड़ियाँ पहनती है? हरी चूड़ियाँ पहनती है। किस जाति की महिलाएं? मेव जाति की महिलाएं। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र दमामा, अनवद वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है ना, दमादा। कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रतवई के अंदर कौन सा? दमामा। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? दमामा। ठीक है। और भील, रमणी, शिकारी, सहरिया, मछली, बंजारा, झूमर, गुज्जर। ठीक है, याद कर लो इनको। रमणी, भील, शिकारी, सहरिया, मछली, बंजारा, झूमर, गुज्जर और मछली, बंजारा और सहरिया, शिकारी और रमणी, भील। याद हो गया। इसके बाद देखो, ये देखो अपन दूसरा देखते हैं। ये देखो कालबेलिया जनजाति के नृत्य देखो। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कालबेलिया के जो नृत्य है ना, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए। कब किए गए? 2010 में शामिल किए गए थे। कब किए गए थे? 2010 में शामिल किए गए थे। कब किए गए थे? 2010 में शामिल किए गए थे। प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है कालबेलियों का? कालबेलिया जनजाति के जो लोक नृत्य हैं उनका प्रशिक्षण केंद्र है हाथीगांव आमेर के अंदर। हाथीगांव आमेर के अंदर कहाँ पे है? हाथीगांव आमेर में है। वाद्य यंत्र बीन, अलगोजा, दुरालियो, पुंगी, खंजरी और डफ। ठीक है, याद कर लो, ये याद करो। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था कालबेलियों के नृत्यों को? 2010 में शामिल किया गया था। और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? हाथीमन्ना गांव आमेर के अंदर है कालबेलियों का। और वाद्य यंत्र बीन, अलगोजा और दुरालियो, पुंगी, खंजरी और डफ। ठीक है, ये अपने जो है कंप्लीट होते हैं लोक नृत्य। और नेक्स्ट वीडियो में, हाँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ स्प्रिंग बोर्ड की अकेडमी से ही सारी चीज़ें करवाऊंगी, मैं इससे कंप्लीट करने के बाद में आपको जो है कला संस्कृति अपनी जो आपको ध्यान हो तो उनकी आती है ना, दीनदयाल पब्लिकेशन, वहाँ से भी करवाऊंगी।
और भी मेरे पास में अगर धुइना की आरबीडी की जो है वो बुक होगी, उत्कर्ष की, मैं सबसे करवाऊंगी। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पहले एक चीज़ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आगे पहुंचते हैं।